मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग अपना बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर 5 है। इसके पहले हम लोगों ने आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर लिया और फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए, यानी कि हमको जो डिज़ायर्ड जीन था हमारा उसको हमने सेपरेट किया और फिर उसको कैसे कट करना है, ठीक है, उसको कट करके और फिर उसके बाद हम उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस भी जो हम फिल्ट्रेट लिए हुए हैं उस फिल्ट्रेट में क्या करना है, उस फिल्ट्रेट में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं तो सबको हम क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं आइसोलेशन से। फिर उसके बाद हमने उसमें इथेनॉल डाला, फिर उसको वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला, तो फिर हम फाइनली क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक का हम लोग यूज़ करते हैं उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो डीएनए हमको मिल चुका है और जिस डीएनए को हमने डीएनए सीजर से कट किया है या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया है, उसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसको जिस टेक्निक के थ्रू हम लोग सेपरेट करते हैं उसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसमें देखिए लिखा भी है कि सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज और लेंथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए होता है, जैसे कि हमने आपको बता भी रखा है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए जो होता है निगेटिवली चार्ज है। ठीक, अब चूंकि निगेटिवली चार्ज है तो उसको हमको कैसे सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के लिए लेबोरेटरी में एक मशीन होती है। ठीक है, जैसे इस टाइप पे एक मशीन होती है, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, एग्रोज जो है एग्रोज जेल भर देते हैं। ठीक है, एग्रोज जेल की एक प्लेट बना देते हैं। ठीक, अब इस एग्रोज जेल के और जो कि पोरस होता है, इनके बीच बीच में पोर्स होते हैं और उनके पास ये कुछ वेल्स होते हैं। ठीक है, इसको वेल भी बोलते हैं। इस वेल में क्या करते हैं, हम लोग डीएनए की लोडिंग कर देते हैं, यानी कि जिस डीएनए को हमने कट किया हुआ था उस डीएनए को इसमें हम लोग भर देते हैं। ठीक है, इस वेल्स में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देते हैं। ठीक, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही जनरेट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो हमारे डीएनए का फ्रेगमेंट, इसमें हमने जो लोडिंग किया हुआ, कट किया हुआ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, वो क्या करता है कि चूंकि ये पोरस है तो इसमें से निकल के ये मूव करने लगता है। ठीक है, ऐसे क्या करता है, ये मूव करता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ये क्या होता है कि ये जितना बड़ा होता है वो मतलब अपने क्या बोलते हैं, वेल के पास ही रह जाता है। बाकी देखिए स्मॉल साइज जो होती है वो रन करते हुए आपके एनोड रीजन पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। ठीक, तो हम ये बताते हैं कि जो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये साइज और लेंथ के बेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जनरेट किए रहते हैं उसमें जो होता है वो डीएनए का फ्रेगमेंट जो होता है सेपरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इस टेक्निक को जिसने डेवलप किया था उसको टेस्लिन्स बोलते हैं। ठीक, उन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था। अब क्या होता है कि जो ये एग्रोजेल होता है, ठीक है, ये एग्रोजेल जो होता है वो एक एल्गी होती है, रेड एल्गी होती है, वहाँ से इसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से, एग्रोजेल जो है एक रेड एल्गी होती है जिसे जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया एक रेड एल्गी है, उसके द्वारा जो होता है, ठीक है, उससे इसको सेपरेट किया जाता है। किसको, एग्रोजेल को। ठीक है, ये सीवीड्स होते हैं। ठीक है, वो सीवीड्स से क्या होते हैं, एग्रोजेल, चूँकि मार्केट में भी मिलता है एग्रोजेल। ठीक है, तो वहाँ से सेपरेट कर लिया जाए, वहाँ से उसमें क्या बोल, जो हमारी जो मशीन होती है सेपरेट करने वाली, उसमें पूरा इसका एक प्लेट लगा दिया जाता है। ठीक, अब क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे जो डीएनए था वो सेपरेट हो चुका है। दूसरी चीज, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कॉल्ड सॉथर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, डीएनए के फ्रैगमेंट को
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करने की इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब होता क्या है कि ये पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी हो गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में ये सारा प्रोसेस हो गया। अब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे जो डीएनए हमको मिला रहता है, जो स्मॉलेस्ट हमारा डीएनए होता है, इसको हमको सेपरेट करना था, क्योंकि ये हमको दिखाई नहीं देता है। क्या हो? ये दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ से जो हम क्या करते हैं कि इस प्लेट को क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट होती है जिस पे ये हमारा डीएनए जो होता है पूरा इस तरीके से होता है, इसको क्या करते हैं, प्लेट को पूरी निकाल लेते हैं। और प्लेट को निकाल करके क्या करते हैं, इसको स्टैंड करते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंड करते हैं बाई इथेरियम ब्रोमाइड से। डीएनए को क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए, ये डीएनए को क्या करते हैं, इसको हम लोग स्टेन करते हैं, कहते हैं इथेरियम ब्रोमाइड से। जब इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं और फिर इसको हम लोग, देखिए यहाँ पे लिखा है सेपरेट डीएनए स्टेन बाई इथेरियम ब्रोमाइड। ठीक, अब इसको इथेरियम ब्रोमाइड से हम जब स्टेन करते हैं, फिर हमको डीएनए जो होता है जब हम करते हैं तो किससे, इसको फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में देखते हैं, यूवी रेडिएशन। तो इसको एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन से इसको देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें ऑरेंज कलर का बैंड दिखता है। किस कलर का? ऑरेंज बैंड अपीयर। ठीक, हमको ऑरेंज कलर का बैंड अपीयर करता है और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। फिर देन सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट। फिर कहते हैं डीएनए फ्रैगमेंट को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब डीएनए फ्रैगमेंट को जब सेपरेट कर लेते हैं, कहाँ से, यहाँ से, ये जो आपका इलेक्ट्रिक जो प्लेट होता है, ठीक है, यहाँ से हम इसको अलग कर लेते हैं डीएनए को, फ्रैगमेंट को। और इस प्रोसेस को लिखा है कटिंग ऑफ बैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम एग्रोजेल कॉल्ड इल्यूशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारा ऑरेंज कलर का कलर्ड बैंड डीएनए का मिलता है, उसको क्या करते हैं, उसको हम जो हमारा ये एग्रोजेल का प्लेट रहता है, ठीक है, उस प्लेट को, यानी कि जो जेल प्लेट होता है, इसको बोलते हैं जेल प्लेट। जो जेल प्लेट होता है उससे हम लोग डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो एक और बात, जब हम फर्स्ट डे पढ़ा रहे थे, जब हमने आपको बताया था कि डिज़ायर जीन को हम कैसे सेपरेट करते हैं, डिज़ायर जीन को, तो हम जीन कह रहे डीएनए को, तो वहाँ पे जब मैंने बताया कि टेस्ट ट्यूब में सारे डाइजेस्टिव एंजाइम डालते हैं, फिर उसको स्पून के थ्रू या स्पैचुला के थ्रू उसको बाहर निकालते हैं। उस प्रोसेस को वहाँ पे स्पूलिंग कहते थे और यहाँ पे इल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द डिफरेंट टू प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के केस में। ठीक है, एक स्पूलिंग है, एक इल्यूशन है, फिर इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इथेरियम ब्रोमाइड करते हैं, फिर यूवी में रेंड करते हैं, फिर हमको ऑरेंज कलर का बैंड मिल जाता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएन सेपरेशन की जो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती है उसको ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बोलते हैं, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक लेक्चर 5 है। और जो हम सेपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें कि हमारा सबसे पहला था स्टेप, जो पहला, आप अगर एक बार पेज चले जाइए, मेरा लेक्चर आई थिंक फर्स्ट होगा, जिसमें स्टेप में, तो पहला स्टेप में हमने बताया था आपको कि पहला स्टेप जो हमारा था डिज़ायर जीन का आइसोलेशन था। दूसरा था उसमें स्टेप हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कैसे कट करते हैं। तीसरा कि जब हमारा डीएनए कट हो गया तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। अब चूंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमारा कट हो गया तो हमको क्या मिल गया,
डीएनए पीस मिल गया। अब इस डीएनए पीस का या हमारे डिजायर्ड जीन का हमको क्या करेंगे, बहुत सारी मल्टीपल्स कॉपी बनाएंगे। और मल्टीपल्स कॉपी कैसे बनाएंगे, पीसीआर के थ्रू। तो हमारा जो लेक्चर 6 होगा, ठीक है, पीसीआर होगा, और जो आपका स्टेप होगा वो स्टेप आपका 4th होगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक, तो हम लोग इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो पीसीआर का होगा। वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बायोटेक्नोलॉजी का। तो ठीक है, तो अपना आप नोट्स इस तरह मेंटेन करते रहिए।